हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है, प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आप लोग अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसको चेकआउट कर लीजिए। हर एक रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारी सोशल मीडिया का लिंक है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स मेरी रीडिंग को सुनने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए। आप लोगों में से जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। आज मॉर्निंग से ही पता नहीं टावर का जो कार्ड है बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा है। डिवाइन शायद चाहते हैं कि आप कुछ गड़बड़ ना करें इस बार, ठीक है। कुछ तो स्ट्रॉन्ग है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आया है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं बोल ही रही थी, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ गड़बड़ आप फिर से ना करें, क्योंकि डिवाइन इस बार आपको कुछ देना चाह रहे हैं, ठीक है। डिवाइन आपको कुछ ऐसा देना चाह रहे हैं अर्थ रिलेटेड, आई थिंक मनी में, बिकॉज यू आर वेरी लॉयल पर्सन। आपको बोला जा रहा है, देखिए, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हाई प्रेस्टिज कार्ड के साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड का आना, इट्स मीन्स आप अपने आँखों की पट्टी खोलिए। आप आई थिंक ऐसे कोई एक पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, ठीक है। जो कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक पर्सन ये शो कर रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत लॉयल है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो 3 कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रेस्टिस, एंड उसके पीछे 8 ऑफ वंड्स एंड जजमेंट का कुछ है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ही है कि कोई आपके ऊपर आंख लगा के बैठे हुए हैं, कैसे आपका कुछ नुकसान करे, या आपका कुछ, जैसे मुझे आज मॉर्निंग से भी ये स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन आ रहा है डिवाइन से कि कोई आपका कुछ लेना चाह रहा है, ठीक है। आपका कुछ लेना चाह रहे मीन्स आपके भाग्य का कुछ कोई स्नैच करना चाह रहे हैं। एंड मुझे आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके कोई अपने हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं। ओके, जिनके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट भी रखते हैं, एंड आपका कुछ हो सकता है कि आपके पास खूब सारा पैसा हो और आप कुछ पैसा करना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है आपके पास ऑलरेडी, वो आप उनको देना भी चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके लिए बहुत लॉयल है, ठीक है। इस पर्सन के साथ ऑब्वियसली कुछ एक आपका अपनापन है, एक गहरा रिलेशन है, देखिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पर कोई, यहाँ पर मुझे मदर फिगर भी ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई मदर फिगर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन दिनों हो सकता है कि आप में एक बार बार ये सोच आ रहा है, कुछ आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, आपको कुछ डिवाइन कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आई थिंक आपको मेडिटेशन के टाइम पर भी किसी का तो फेस दिखाया गया है, बट उसको आप एज ए पॉजिटिव वे आप ले रहे हैं। जब आपके मन में ना बार बार ये क्वेश्चंस आएगा कि यू फील कि आपका कोई नुकसान कर रहा है और कर रही है, और आपका कुछ है जो कि बहुत स्पीड गति से चल रहा था, कुछ थम सा गया है, रुक सा गया है। लेकिन देखिए, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, जब कोई भी, जो हम लोग टैरो कार्ड रीडर जो कुछ रीडिंग में बोलते हैं कि बिग ब्लेसिंग इज़ कमिंग, ह्यूज मनी इज़ कमिंग, आप उस चीज़ को अभी तक आपके लाइफ में नहीं आया है, यानी कि रिच नहीं हुआ है, इट्स मीन्स आप किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो आप ही का जो है, ठीक है, आपके भाग्य का वो कुछ स्नैच कर रहा है, इट्स मीन्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि सीक्रेटली हो रहा है, ठीक है, कुछ सीक्रेटली हो रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपने किसी के लिए जो पट्टी आपने लगा के बैठी हुई है, एक बार आपको ऐसा फील हो भी रहा है कि यस, ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि एक होती है ना कि एनर्जी हम किसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो भी है वो आपके अपने ही हैं, आप उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके लिए बहुत लॉयल है। एंड ये समझ के आपने अभी तक जो भी आपने अर्निंग किया है, जो भी आपने रखा है, उसी पर्सन के लिए रखा है। ठीक है, अभी फिर से कुछ स्प्रीड से आपके टूवर्ड्स आना है। देखिए, अगर आपको इस रीडिंग के बाद अगर आपको ऐसा फील हो कि ये यही पर्टिकुलर पर्सन है एंड वो कितना भी आपके लिए कितना भी प्यारा हो, कुछ भी हो, जस्ट कॉट द कट, क्योंकि आई थिंक आप अभी उस वाइब्रेशन पर नहीं है कि आपको कुछ भी ट्रिगर ना करें। ठीक है, आप ऐसे लोगों से बच कैसे सकते हैं कि आप ट्रिगर नहीं हो रहे। ठीक है, यानी कि आपको अगर बहुत लवी डबी दिखा रहे तभी भी आप ट्रिगर नहीं हो रहे, अगर आपको बहुत हेट्रेड दिखा रहे तभी भी आप ट्रिगर नहीं हो रहे। ठीक है, यही एक तरीका है एनर्जी को सेव करने का। बट आप में अगर वो उस हाई वाइब्रेशन तक आप अगर नहीं हैं कि इस तरीके से आप आपकी एनर्जी सेव कर पाए, तो ऑब्वियसली देखिए आपको उनसे सारी जगह से कांटेक्ट कुछ टाइम के लिए ऑफ करके ये देखना है। ठीक है, ये पेज ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई यंग फीमेल है, ये कोई यंग फीमेल है। देखिए, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा अपना पैसा खर्चा करना भी है एंड इनको पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको खर्चा करना है। ठीक है, पैसों से रिलेटेड आ रहा है। देखिए, यहाँ पर एक यंग यानी कि पेज हमेशा यंग कोई पर्सन, एंड जो भी टैरोट में कोड कार्ड है वो आप ही के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन। ठीक है, एंड नहीं तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन इस पर्सन को यूज़ कर रहा है, ये पर्सन इस पर्सन को यूज़ कर रहा है फॉर क्या करने में, आपको धोखे में रखने में, अंधेरे में रखने में। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या पावर है, हाई प्रेस्टिज का पावर है। ठीक है, ये कुछ वर्क रिलेटेड से आ रहा है। ठीक है, कुछ ऑफिस वर्क इस टाइप का कुछ आ रहा है। देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है ना, आपको इस टाइम पर डिवाइन कुछ बिग कुछ देना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा भी उतना लिया जाएगा, परीक्षा भी उतना ही लिया जाएगा, तभी आपको डिवाइन देंगे, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि बार बार आप एक ही गलती करें। ठीक है, बार बार आप एक ही गलती करें, ये डिवाइन आप नहीं चाह रहे। ठीक है, ओके। देखिए, आप वेटिंग जोन में हैं काफ़ी टाइम से, मनी कहीं पर आपका स्टक है। ठीक है, आप वेटिंग जोन में हैं एंड आपको ये समझ में आ भी रहा है कि आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा तेज गति से होती है। ठीक है, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपका, यानी कि आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है बहुत फास्ट। बट इस टाइम पर नहीं हो पा रहा है। कितने टाइम से नहीं हो पा रहा है, कुछ 7 ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगी 7 वीक्स और 7 मंथ्स। ठीक है, कि आपके लाइफ में, यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट पहले कर रहे थे वो बहुत ही तेज गति से रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा था, बट इन दिनों नहीं हो पा रहा है। आप किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर मिसलीड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कोई एक एजेड पर्सन है एंड कोई एक यंग है। ठीक है, एंड कोई एक है जो कि आपके बहुत करीबी है एंड आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काइंड है, इमोशनल भी है। ठीक है, आपका ये जो नेचर कोई यूज़ भी कर रहा है यहाँ पर और कर रही है, कोई भी जेंडर हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके स्क्रीन के सामने रीडिंग आए, आपके लिए यूनिवर्स से कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर आपका काइंडनेस, इमोशनल जो आप है किसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हो रहा है। यस, ऐसे ही गिर गया 2 कार्ड, सी द मैजिक, ये दोनों कार्ड इसके ऊपर था, ऐसे ही गिर गया। जस्टिस आ रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ पर किए जा रहा है, जस्टिस किस तरीके से आएगा पता है, आपको पहले महसूस करवाया जाएगा। जस्टिस तभी होता है जब आप
आपके सामने आप कुछ धुंधला सा नहीं है, आप सब कुछ क्लियर क्रिस्टल है, ठीक है। तब होगी जस्टिस। आप लोग बोलते हैं जस्टिस में इतना लेट, जस्टिस में इतना लेट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई इनोसेंट के ऊपर आपका शक का जो है ना, आपको इनोसेंट के ऊपर जाते हैं। आपको आपके सामने कुछ सच आना है, ठीक है। आपके एंसेस्टर आपको कुछ सच से बार बार ट्राई कर रहे हैं कि आप ये पट्टी जो है, आंखों की पट्टी आप खोलें। यहाँ पर देखिए, मैं बोलूँगी किसी को यूज़ भी किया जा रहा है। कौन यूज़ कर रहा है? ये पर्सन अपना कुछ मनी को ग्रोथ करने के लिए, अपना संपत्ति बनाने के लिए, अपना फाइनेंस का पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पर्सन कोई कुछ और लोगों को यूज़ कर रहे, इनोसेंट लोगों को। आपको ट्रिगर नहीं होना है मेनली, भी बातों से आपको सैड जोन में नहीं जाना है, उत्तेजित भी नहीं होना है, ठीक है। देखिए जस्टिस तो आ रहा है। जिस आपके कोई अपने हैं जिन्होंने जो भी किया है उनको उनके लिए जस्टिस है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीडी है एंड बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा पैशन है इनको क्या चीज़ का, बहुत जल्दी सक्सेस पाने का, बहुत जल्दी पैसा कमाने का, ठीक है। ये आप यूज़ हो रहे हैं, कुछ आप यूज़ हो रहे हैं। ये सच्चाई आपको यूनिवर्स दिखाना चाहते, बट आप यहाँ पर कुछ पजल्ड जोन में है, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको अगर किसी के ऊपर संदेह जा रहा है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को मैं अगर मान भी लूँ कि यही पर्सन, पर्टिकुलर यही पर्सन मेरे साथ ये सब कर रहा है, तो ये जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दुख मिलेगी, ठीक है। ये आपको फील हो रहा है, ठीक है। सी द थिंग, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं इस पर्सन के बारे में जान भी लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख मिलेगी। ये भी स्ट्रॉन्ग कुछ आ रहा है, ठीक है। जस्टिस तो देखिए आ रहा है, बट उसके पहले यहाँ पर जो भी आपके क्राउन चक्रा के ऊपर, जो भी आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर कुछ इल्यूजन बार बार क्रिएट किया जा रहा है, ताकि आप जो सच है उसको समझ ना पाए, ठीक है। उसके लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है। ये कुछ करने के लिए जस्टिस आ रहा है अभी। देखिए यहाँ पर आज एक इंडिकेशन ये आ रहा है कि कोई आपके टूअर्स आना चाहते, आपको बार बार मिस कर रहा है। देखिए सीधा कार्ड मैं पहले बोली, लेकिन ये कार्ड मैं अभी ली। आपके टूअर्स कोई आना चाह रहे हैं अभी, आपका बहुत ज़्यादा, अगर ये पर्सन आए तो फिर से आप इस पोजीशन में जाओगे। ये अभी आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को लेंगे या नहीं, क्योंकि इस बार ये सॉरी मांगने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कुछ इनका ईगो ख़त्म हुआ है, ठीक है। इनका कुछ ईगो ख़त्म हुआ है, ओके। प्रलय आता है ना, इतना वर्ड अभी जो चल रहा है, इससे ये जो ईश्वर है क्या दिखाना चाहते हैं कि आज जो तुम्हारे पास है वो कल नहीं भी हो सकता है। रह जाएगा कि तुमने क्या सीखा है। जो सीखा है वो कभी हमारे पास से कोई छीन नहीं पाएगा। बट जिस चीज़ को लेके हम घमंड में आ जाते हैं, जिस चीज़ को लेके हम प्राइड में आ जाते हैं ना, वहाँ पर इस पर्सन का अभी घमंड टूट रहा है एंड तब जाके ये पर्सन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग ही होगा। क्या? यहाँ पर एक बिग एग्ज़ाम आपको देना है कि आपने जो सीखा है, आपने जो लर्निंग लिया है, ये पर्सन कभी आपको छोड़ के गए, कभी आए, जब गए तो आप फिर से ट्रॉमा, फिर से दुख, ना समझ पाना कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर से आप बैक में चले गए, आपका वाइब्रेशन, आपका यानी कि जो भी था फिर से तहज नहज। सबसे ज़्यादा तो देखिए आपके मन के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है जब ये पर्सन ये तरीका आजमाए हैं। अब डिवाइन से ये परीक्षा है कि अगर आप इस पर्सन अगर फिर से आए तो आप बैलेंस कितने हुए हैं, ठीक है। आप बैलेंस कितने हुए हैं, आपने क्या सीखा है, लर्निंग क्या ली है आपने,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो एक लर्निंग ये थी कि आपको ये सारे जो इवेंट्स हुई, ये किस लिए हुई, क्या सीखा आपने। अगर फिर से वही गलती आप करोगे तो फिर से वही टावर मूवमेंट आना है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि इस टाइम पर डिवाइन आपको कुछ तो देना चाहते हैं, बिग कुछ, ठीक है, बिग कुछ आपको देना डिवाइन चाहते हैं, एंड इसीलिए इतना कुछ आपके सामने लाया भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बार बार मैजिशियन का कार्ड आया है, यहाँ पर बार बार डिवाइन कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो हार्ट चक्रा एंड आपका जो क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा ओपन हो पाए। देखिए, डिवाइन आपको कुछ बिग देना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड है। अगर आप देखिए, अगर आप कोई मदर फिगर है तो आपके बच्चे जो हैं वो आपके लिए ऑनेस्ट नहीं हैं। आपके बच्चे आपके लिए ऑनेस्ट नहीं हैं, या तो आपके बच्चे आपके जो चाइल्ड है वो कुछ प्रॉब्लम में है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, फिर से वही कार्ड घूम फिर के आ गया है। अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पर, यानी कि आप कुछ आप अगर सोशल मीडिया में कुछ वर्क से रिलेटेड हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा है, यानी कि आपके ऊपर। ठीक है, अगर आप पेज ऑफ स्वर्ड्स, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कुछ नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपको इस टाइम पर आपको ऐसा कुछ सच आपके सामने आएगा। मैं फिर से वही चैप्टर पर आऊँगी। यहाँ पर कुछ ऐसा आपके सामने कुछ ऐसा सच आएगा जिसके बाद आपको बहुत ट्रॉमा मिल सकता है, रातों की नींद छूट सकती है, बहुत ट्रॉमा। ठीक है, यानी कि बहुत ट्रॉमा, ऐसा कुछ सच आपके सामने आने वाला है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको कुछ बोल के जाएगा कि हाँ मतलब कोई आपको ऐसा बोले कि आपके साथ वो कुछ इस तरीके से कुछ कर रहा था। नो, ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। किस लिए एक्टिव हो रहा है? ताकि आप ऐसे लोगों को समझ पाए। ऐसे लोगों को आप क्यों समझ पाए, क्यों समझ ले? ताकि डिवाइन चाहते हैं, आपके एंसेस्टर चाहते हैं, जो वो आपको देना चाहते हैं, कुछ बिग आपको देना चाहते हैं, वो अभी और डिले ना हो, क्योंकि ये कुछ एक लास्ट एग्ज़ाम भी होगी। इट्स अ बिग एग्ज़ाम। उससे अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, कि अभी आप बैलेंस हो गए हैं, आप और ट्रिगर नहीं हो रहे, ठीक है, आपको जो लेसन लेना था आपने ले ली है। ओके, एंड इसके बाद आप कुछ खोने का नहीं है आपके पास। ठीक है, डर का आभास जो है वो आपने यहाँ पर ऑलरेडी फील कर ली है। एक के बाद जो भी इवेंट्स हुआ है यहाँ पर, उससे आपको सब कुछ अभी लर्निंग हो चुकी है, तो फिर से क्या ही खोना है। ठीक है, इसीलिए मैं आज ये बात बोली कि जब भी कुछ प्रलय या तो वार आता है तो उसमें देखिए इंसान को क्या दिखाया जाता है, क्या समझाते हैं ईश्वर। जो आज आपके पास है वो नहीं भी हो सकता है। वहाँ पर एक माले का घर भी एक मिनट में बिखर जाता है, और जिनके पास 10 माले का घर है, बहुत कुछ है, तो वो भी तो टूटता है ना। आपको दिखाने वाले यूनिवर्स के यहाँ पर एक झटका तो ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन उससे आप बहुत ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ये एक बहुत बिग एग्ज़ाम है, आपके पास आना है ये सच। आई थिंक अभी क्योंकि पहले हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, हाई प्रिस्टेस के साथ मैजिशियन का कार्ड का आने का मतलब ही है कि आपका जो थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र इस हद तक अभी एक्टिवेट होने जा रहा है कि आपको सब कुछ अब समझ में आएगा। इतने टाइम से क्या हो रहा था, ठीक है, तो वो सब कुछ आपको अभी समझ में आने वाला है। एंड ये अगर इस एग्ज़ाम पर आप पास आउट हो गए और फिर से अब इस सिचुएशन में ना आए, तो आपके लिए सीधा का जजमेंट का टाइम है।
ठीक है। तो इसीलिए जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड का एक साथ आने का मतलब ही है, देखिए कुछ बिग लेसन और लर्निंग के बाद कुछ तो आपको आपके सामने आने वाला है, लेकिन डिवाइन डिवाइन नहीं चाहते कि आप ये सारे पास्ट एंड ट्रॉमा से अभी निकल जाएं। निकलना कैसा होता है, अगर आप बोल सकते हैं हाँ मैं तो निकल गई, मुझे तो कुछ भी अभी उस चीज़ से मैं अभी की, लेकिन जब भी आप उस चीज़ को याद करते हैं फिर से आप इस जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप बैलेंस होना सीखें, आप बिल्कुल बैलेंस हो जाए, कि आप खोने के लिए क्या रह ही क्या गया है, ठीक है। आप खोने के लिए क्या रह गया है। ये पर्सन फिर से एक बार आपके लाइफ में आएगा, क्यों आएगा पता है, इस आंखों की पट्टी को टोटली खोलने के लिए। जब ये पर्सन आपके सामने आएगा तो आपको समझ आएगा कि यही पर्सन है वो, ठीक है। यही वो पर्सन है जो मेरी गुड डीड, जो मेरी गुड लक, जो मैं इतना गुड कर्मा को कलेक्ट कर रही हूँ, इतना मैं खुद मेडिटेशन कर रही हूँ, इतना मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरी जो मेरे भाग्य का जो है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये आपको डिवाइन बिल्कुल आपके सामने लेके आने के लिए हो सकता है कि ये पर्सन फिर से एक बार आए एंड ऐसा कुछ कर दे कि आपके सामने जो क्लियर नहीं है, क्लियर तो ऑलरेडी है देखिए, बट वही है ना कि आप बार बार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्योंकि आपको डर है खोने का, आपको डर है खोने का, ठीक है। मैं अगर इनको खो दूँ तो मुझे तो बहुत ट्रॉमा मिलेगा, और इसीलिए मैं आज ये बात बोली कि यहाँ पर डर का जो आभास आपको पहले बहुत बार इसको आप रियलाइज़ कर चुके हैं, तो आप नया से कुछ खोना नहीं है। ऑलरेडी डिवाइन ये आपको बार बार बोलना चाह रहे हैं कि नया से खोने का कुछ नहीं है, ठीक है। यस, डिवाइन आपको कुछ बिग मनी, बिग सक्सेस देना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं रीडिंग के फर्स्ट में ही बोली थी कि आज टावर का कार्ड मेरे सामने क्यों बार बार आ रहा है। ये जो कुछ सेपरेशन करवाया गया है ये डिवाइन के मर्जी से हुई है, ठीक है। डिवाइन ने ही किया है ताकि डिवाइन आपको बेटर कुछ दे पाए। डिवाइन आपका जो अर्थ है, आपका जो भी यहाँ पर आपका जो सोल है उससे पहचान करवा पाए, ठीक है। इसीलिए ये सेल्फ लव में आपको लेके आ पाए, इसीलिए ये टावर मूवमेंट हुआ है, ठीक है। एंड इस बार आप जब आए तो इस बार हो सकता है कि ये टावर मूवमेंट फिर से होना है एक बार, क्योंकि आपका कुछ यहाँ पर मैं बोलूँगी हो, अभी भी कुछ पाने का इच्छा, अभी भी कुछ खोने का डर, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाया है, इसकी वजह से फिर से एक बार आप डिवाइन ये जो परीक्षा भी लेंगे कि जब ये पर्सन आए तो फिर क्या आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कितना ट्रिगर होते हैं आप, ठीक है। अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आपके लिए बिग कुछ डिवाइन ऑलरेडी जो आपके भाग्य का है लिखित है, ठीक है, लिख दी गई है आपके डेस्टिनी का, जो आपको देना है वो आपको देना ही है डिवाइन को, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो एक बिग एग्ज़ाम डिवाइन खुद लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ बेटर मैसेज गया है, ठीक है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय।